नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS3 का एक टॉपिक, चैलेंजेज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इसके पहले हम अपने टॉपिक को एलिब्रेट करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल। डॉक्टर E श्रीधरन, इनके बारे में कौन नहीं जानता। इनको मेट्रो मैन, रेलवे मैन कहा जाता है। ये न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मसीहा कहे जाते हैं। वो स्पेशली दो क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, एक है क्लियर थिंकिंग और दूसरी है एडहेरेंस टू डेडलाइंस। उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिया, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो, कोंकण रेलवे हो, बिफोर डेडलाइन उसको पूरा किया। उनके द्वारा वर्क कल्चर के लिए 4 कार्डिनल पिलर बताए गए हैं: पंक्चुअलिटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी। अगर हमें अपनी वर्किंग लाइफ में परफेक्शनिज्म चाहिए तो हमें इन 4 वर्किंग प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता एक अच्छे वर्क कल्चर पर डिपेंड करती है और एक अच्छा वर्क कल्चर इन 4 पिलर्स के माध्यम से अपने आप को परफेक्ट बना सकता है। वो मानते हैं कि एथिक्स एक कंपल्सन होना चाहिए, ना कि ऑप्शन। हमारे जो भी डीड्स हैं वो एथिकली करेक्ट होने चाहिए। हमारे लिए एथिक्स एक ऑप्शन की तरह नहीं, एक कंपल्सन की तरह होना चाहिए, जो कि हमारी डीड्स में, हमारी एक्टिविटी में, हमारे वर्क कल्चर में दिख सके। नाउ हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेज ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? किसी स्टेट की, किसी कंट्री की वो एबिलिटी सो दैट वो अपने सिटीजन्स को डिफेंस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए। इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, वो डिटरमाइन होती है इंटरनल स्टेबिलिटी के द्वारा एंड जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट के द्वारा। इंडिया को अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे थ्रेट्स एंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और ओवर द ईयर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से, जियो पोलिटिकल इकोनॉमिक लैंडस्केप की वजह से ये थ्रेट्स और चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अब थ्रेट्स और चैलेंजेस को देख लेते हैं। अगर हम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड चैलेंजेस की बात करें, अगर हम चाइना पाकिस्तान फ्रंट को देखें, जिसमें CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, BRI है, एंड मैरीटाइम सिल्क रोड है, कोस्टलाइन की सिक्योरिटी है, आइलैंड की सिक्योरिटी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सिक्योरिटी है, एंड कम्युनिकेशन के लिए जो सी लाइन्स हैं उनकी सिक्योरिटी है। अगर हम इंटरनल थ्रेट्स एंड चैलेंजेस को देखें, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, और ये जो डाइवर्सिटी है इनइक्वालिटी के साथ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के साथ, कम्युनल पोलराइजेशन के साथ, मास अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इसकी वल्नरेबिलिटी को और बढ़ा देती है, जो कि लीड करती है टुवार्ड्स इंटरनल आर्म कन्फ्लिक्ट्स। पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो देखने को मिलता ही है, उसके साथ साथ में बहुत सारे आर्म्ड रेबलिंग देखने को मिलते हैं, जैसे कि नक्सलिज्म है, नागा इंसर्जेंसी है। अगर इंडिया के वायलेंस को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी जो कॉस्ट है ना, उसकी GDP की 9% के आसपास आती है। जैसा कि वी आर लिविंग इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तरफ ग्लोबलाइजेशन गुड्स की, सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी की, इन्वेस्टमेंट की, पीपल की, इंफॉर्मेशन की, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग को प्रमोट करती है, और दूसरी तरफ ये कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को वीक बनाती है। अगर नेशनल सिक्योरिटी के प्रति हमारे चैलेंजेस क्या हैं? टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, इकोलॉजिकल डिजास्टर है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स क्राइसिस है, हाइपर नेशनलिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग है, एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और साथ में ग्लोबल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन की वजह से कंट्री में साइबर अटैक के प्रति वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। अगर वर्ल्ड के किसी पार्ट में न्यूक्लियर फॉल आउट होता है तो उसका इफेक्ट वर्ल्ड के दूसरी कंट्री पे भी होता है। इसकी वजह से अगर एक कंट्री पे कोई सैंक्शन लगता है तो उसका इफेक्ट, उसका इकोनॉमिक बैलेंस दूसरी कंट्री में देखने को मिलता है। जैसा कि हमने देखा US ने जिस तरह से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए, उसकी वजह से ऑयल सप्लाई इंडिया में डिस्टर्ब हो गई थी। कोई अगर फॉरेन फंडिंग होती है तो वो एंटी स्टेट एक्टिविटी को प्रमोट करती है। अब इसके इम्पैक्ट को देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा सिक्योरिटी थ्रेट्स का नेचर ही चेंज हो गया है। ग्लोबलाइजेशन का एक मेजर इफेक्ट देखने को मिलता है, एंड इरोजन ऑफ परस्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। कुछ मीजर्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, जैसे कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, कंप्यूटर सिक्योरिटी अपग्रेडेशन है, एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज की सिक्योरिटी को इन्हांस करना, जो नेशन इंटैक्ट है उसको प्रोटेक्शन देना बाय डिलीवरिंग सोल्यूशन। दस इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल एंड मल्टी लेयर प्रॉब्लम बन चुका है, एंड इसके सोल्यूशन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है एकेडमिक थॉट पे, एक्युमुलेटेड नॉलेज पे। जैसा कि हमने देखा बहुत सारे बेनिफिट्स हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखने को मिलते हैं, बट ये अपने साथ साथ में सिक्योरिटी के बहुत सारे चैलेंजेस को, बहुत सारे डायमेंशन को लेके आती है, और गवर्नमेंट को इसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत है थ्रू नेशनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और साथ में डिफेंस फोर्सेस को और इंटेलिजेंस एजेंसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है।
सो दैट इस प्रॉब्लम को और अच्छी तरीके से टैकल कर पाएँ। इस पॉइंट को हम इससे रिलेटेड किसी भी आंसर में कंक्लूजन में लिख सकते हैं। इन्हें इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशंस हैं। आर्म फोर्सेस को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वी शुड फोकस ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइक मेक इन इंडिया। स्टेप फॉर आत्मनिर्भर एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। आज की डेट में नीड ऑफ द आवर है एक इफेक्टिव मिलिटेंसी डिफरेंस को बिल्डअप करना, चाहे वो सॉफ्ट पावर में हो, डेमोन्स्ट्रेटेड पावर में हो, कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल वार फाइटिंग हो। एक बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए सो दैट बॉर्डर्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रॉपरली मेंटेन कर पाएँ और मल्टी फेसेटेड थ्रेट एंड चैलेंजेस को जो बॉर्डर में हमें देखने को मिलते हैं दूर कर पाएँ। हमें साइबर और स्पेस डोमेन में अपने आप को और इन्हांस करने की ज़रूरत है। इंडिया के जो भी सिक्योरिटी कंसर्न है उनको एड्रेस करने के लिए हमें नेशनल पावर के सारे इंस्ट्रूमेंट को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो, मिलिट्री हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, कल्चरल हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम नेशनल सिक्योरिटी को एक नेशनल आउटलुक की तरह देखेंगे। अगर हम कोर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी इज़ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री विद इन इट्स बॉर्डर। जब कंट्री की सिक्योरिटी को हम बॉर्डर के अंदर देखते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी कहलाती है। उस बॉर्डर के अंदर पीस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, हमारी कंट्री की सोवरेनिटी को अपहोल्ड करना। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में थ्रेट्स को 4 भागों में क्लासीफाई किया गया है। इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नली एडेड इंटरनल, जो कि हम जम्मू कश्मीर केस में देखते हैं, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल। जैसा कि एक बार हमने देखा चाइना ने इंडिया पे अटैक किया और उसी चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं नक्सलिस्ट। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के प्रति जो चैलेंजेस हैं उनको देख लेते हैं। हिंटरलैंड टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, दैट इज आर्म्ड रिबेलियन। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है लाइक नक्सलिज्म। जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी एंड टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इसका नेक्सस है टेररिज्म के साथ में। कम्युनलिज्म, कास्ट एंड एथनिक टेंशन, रीजनलिज्म एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट लाइक रिवर इशू, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, कोस्टल सिक्योरिटी। इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो कंट्री के जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसमें फॉलोइंग एलिमेंट होने चाहिए। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर सेशनिस्ट हैं उनको हैवी हैंड से डील करना चाहिए। सेपरेटिस्ट हैं उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर रीजनल है, कोई एथनिक डिमांड है तो उसको सिंपैथी से डील करना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए सो दैट वो सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुंच सके। कोई भी रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गवर्नेंस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पॉलिसिंग के ऊपर, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर होना चाहिए। पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के रिफॉर्म की ज़रूरत है। जैसा कि कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रकाश सिंह केस में, उन्हें और सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। नीति आयोग की रिकमेंडेशन के बेस पे एक मॉडल पुलिस एक्ट 2015 आया था, उसको इनेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसा कि डिमांड आती है अफसर को हटाने के लिए। डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव इंटेलिजेंस जैसे IB है, रॉ है। एक प्रॉपर बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए सो दैट जो इलीगल इमिग्रेशन है वो ना हो। म्यांमार बॉर्डर के थ्रू वीपन की स्मगलिंग को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके। और मेजर फैक्टर है साइबर सिक्योरिटी, जो कि वारफेयर है 21वीं सेंचुरी में। अब इंडिया के लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जो भी चैलेंजेस हैं उनको देख लेते हैं। जैसा कि चैलेंजेस हमें नाइबरिंग कंट्री से देखने को मिलता है, चाइना है, पाकिस्तान है, और चाइना पाकिस्तान का नेक्सस है। क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स हैं, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, थ्रेट फ्रॉम साइबर स्पेस। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो भी डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है इंडिया को। और एक फैक्टर है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज लाइक एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक मटेरियल। आखिर इंटरनल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? जो भी अथॉरिटी के द्वारा रूल्स एंड लॉ बनाए गए हैं उनको प्रॉपर अपहोल्डिंग होनी चाहिए। जो सोवरेन पावर है वो लोगों के हाथों में होनी चाहिए। इंडिया की नेशनल सोवरेनिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सिक्योरिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हम चाहते हैं जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं उसमें इंडिया को प्रॉपर प्लेस मिल सके। और मेरा एक ड्रीम है इंडिया को द इंडिया या द भारत कह सके। इंडिया के अंदर एक पीसफुल इंटरनल इन्वायरमेंट हो, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट कर पाएँ सो दैट वो जस्ट हो, इक्विटेबल हो एंड प्रॉस्परस हो, और उनकी लाइफ को, लाइवलीहुड को अदर रिस्क से शील्ड कर पाएँ। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। थैंक यू।